तब जा कर के इसका लाभ आप ले सकते हो। केवल आसन से कुछ नहीं होता है। मैं जब गैरण्य संहिता पढ़ाया था, हठ रत्नावली पढ़ाया था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि कोई भी यदि क्रिया करते हो हठ योग की, तो उसमें सभी क्रियाओं का सम्मिलन होता है। आसन करोगे तो उसमें प्राणायाम भी सम्मिलित होती है, मुद्रा भी सम्मिलित होती है, बंध भी सम्मिलित होता है, ध्यान भी सम्मिलित होता है, यम नियम भी सम्मिलित होता है, तब जा कर के एक प्राणायाम कोई प्रारंभ होता है। यदि आप केवल उसको व्यायाम की तरह करोगे तो उससे आप कभी लाभान्वित नहीं हो पाओगे जीवन में। आसन यदि करते हैं, आसन को व्यायाम की तरह करेंगे तो व्यायाम ही रह जाएगा, वो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आजकल जो आधुनिक समय में प्रचलित सारी चीज़ें हैं वो व्यायाम ही होती हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आसन का मतलब क्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भी यही करवाया जाता है, व्यायाम ही करवाया जाता है। क्योंकि गड़बड़ी हुई कहाँ से कि जब ये डिग्री शुरू की गई या डिप्लोमा शुरू किया गया, सर्टिफिकेट शुरू किया गया, तो इनके जो आचार्य रहे उन्होंने आसनों को न लेकर के व्यायाम के आसनों को सम्मिलित कर लिया। और आज स्थिति योग की इसीलिए गड़बड़ है कि इसे व्यायाम की दृष्टि से देखी जाती है। समझ में आ गई बात है? योग की स्थिति इसीलिए गड़बड़ हो गई कि इसको व्यायाम की दृष्टि से देखा जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए जो है योग आज दयनीय स्थिति में है। योग अपनी मूलभूत अवस्था में नहीं है आज। योग का बिगड़ा हुआ रूप है आज। योग में व्यायाम आकर के घुस गया। व्यायाम आने से जो है योग का असली स्वरूप किसी को पता ही नहीं है, करना ही नहीं जानता है, वो उसको लाभ होते ही नहीं है। यदि कोई साधक भी आता है ना योग पढ़ने के लिए, एक व्यक्ति थे, उन्होंने योग पढ़ने के लिए अपने जीवन में 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया और योग में जाकर के सर्टिफिकेट किए, डिप्लोमा किए, मास्टर किए, ठीक है। तब भी उनको योग का कुछ बारीकियां या आध्यात्मिक या कुछ साधनात्मक ज्ञान उनको नहीं हुआ। हमसे जुड़े रहे 2-3 साल तक, तो ज्ञान लेकर के साधना कर रहे हैं। मैंने उनको काफ़ी चीज़ें सिखाया है। उन्होंने 4-5 साल तो उधर लगा दिया था, 7-8 साल उधर डिग्री लेने में। बोले कि कुछ सिखाया ही नहीं, बस स्कूल में गए, एग्ज़ाम लो, सिलेबस पढ़ो, इसको तैयारी करो, एग्ज़ाम है, ये है, वो है। हम उसमें केवल कुछ सीखते ही रह गए, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो अब तो साधना वो करते हैं। ऐसे ही लोगों की स्थिति है कि सही स्थिति में उनको पता नहीं है कि अगर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम कैसे करना है। मैं आप लोगों से पूछूं कि आसन कैसे लगाया जाता है, तो आप एक ही बात कहोगे कि एक पैर को उठाते हैं, दूसरे पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं और शरीर को सीधा रखते हैं और एक स्थिति में कुछ देर तक बने रहते हैं, यही आसन है। मैं कह दूं कि स्वस्तिकासन की क्रिया विधि बताओ तो आप यही कहोगे कि बाएं पैर को मोड़ करके शिवनी में लगा लो और दाएं पैर को मोड़ करके उसके ऊपर उपस्थ वाले भाग पर रख दो, तो ये सिद्धासन हो गया। यही बताओगे ना आप लोग। अब इसमें क्या क्या और जोड़ना है ये तो नहीं बता पाओगे आप। अब इतना आप कर लेते हो सिद्धासन में तो ये व्यायाम हो गया। जब तक आप उसमें योग के समस्त भागों को नहीं जोड़ते हो, तब तक पार्ट को नहीं जोड़ते हो, तब तक वो आसन होता ही नहीं है, उसको आसन कहा ही नहीं जाता है। आधा अधूरा पे हम ले करके उस पर घिसते रहते हैं, इसलिए नहीं आगे साधना में पहुंच पाते। वही जो है त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद भी इसी बात को लेकर के कहता है ये बात। और ये जो मैंने बात अभी कहा उसमें यही बात कहा है कि कोई भी आसन हुआ, कोई भी प्राणायाम हुआ, उसको सिद्ध करने के लिए उसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, उन्मनी अवस्था लगानी पड़ती है, सांभवी मुद्रा लगानी पड़ती है, तब जाकर के कोई भी चीज़ परिपूर्ण होता है। आंतरिक ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ परिलक्षित होती है।